अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप पे नज़र डालें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप है ये। बड़ा क्लियर अब सोच जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं इसके अच्छा, मर्दों को क्यों तकलीफ है औरत जी मैं बताता हूं। मर्दों को इसलिए तकलीफ है कि औरत मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, उसकी तौकीर पर हमला होगा तो मुझे तकलीफ होगी। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जिस आजादी निस्वा की बात करती हैं वो कैद निस्वा है, वो इज्जत निस्वा नहीं जिल्लत निस्वा है, वो इफ़्फ़त निस्वा नहीं नंगे निस्वा है, वो कमाल निस्वा नहीं जवाल निस्वा है, जमाल निस्वा नहीं तबाही निस्वा है, और हयात निस्वा नहीं मर्गे निस्वा है। हमें इसलिए तकलीफ होती है। जहां आपने बात की स्लोगन्स की, सारे स्लोगन निकाल लें, एक आयत वाला स्लोगन भी निकाल के दिखा दे मुझे कोई। स्लोगन्स तैयार हुए थे, सोचना होगा कि स्लोगन्स कहां तैयार हुए, ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, एजेंडा कौन था, फंडिंग कहां से हुई। जब तैयारी हुई इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन मुनक्कद हुए तो उसमें कोई एक प्ले कार्ड ऐसा हो जिसपे कोई आयत लिखी हो, सूरत निसा की कोई आयत लिखी हो, कोई एक हदीस, कोई एक प्ले कार्ड तो होना चाहिए ना। अगर एक प्ले कार्ड भी नहीं था तो इसका मतलब है कि दैट वाज प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। फिर मस्जिद के तकद्दुस को, कारी साहब को निशाना बनाया गया, चर्च और मंदिर का जिक्र क्यों नहीं किया गया? वजह यह है कि आपका टारगेट, औरत मार्च का टारगेट मजहब है, इस्लाम है। इसके स्पॉन्सर्स कौन है, एजेंडा क्या है, ट्रेनिंग कहां से हुई, स्लोगन्स कहां से बने, पोस्टर डिजाइनिंग कहां पे हुई, ये सब जानने के लिए दो बातों को ध्यान में रखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का विजन 2020 क्या है, उसके 3 बुनियादी निकात है मैडम। नंबर 1, इसकाते हमल, इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसे प्रमोट किया जाए। नंबर 2, हम जिस परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नंबर 3, जिन ममालिक में सजाए मौत है उस सजाए मौत को खत्म करवाया जाए। तो जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ये वीडियो क्लिप जो है एक औरत मार्च होता है पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड है। और ये औरत मार्च पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान में हो रहा है। 8 मार्च जो कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन इस मार्च को निकाला जाता है। तो आपने देखा होगा इस क्लिप में एक शख्स हैं, वो बात कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत इस तरह के मार्च जो है वो निकाले जाते हैं। तो जैसा ही मैंने इस बात को सुना तो मेरे जहन में एक बात आई, एक रिपोर्ट की याद आई मुझे, रैंड रिपोर्ट, RAND। रैंड जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट इसको बैक करती है, इसको फंड करती है। उसके मिडिल ईस्टर्न डिपार्टमेंट ने 2007 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत डिटेल रिपोर्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि आज जो पॉलिसी डिसीजन आप अपने आसपास लागू होते देखेंगे, वो उसका बेसिस इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। एक खाका इसमें खींचा गया है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 22 में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 5 मुस्लिम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है, 5 सेगमेंट में बांटा है जो कि मॉडरेट नेटवर्क बनाएंगे। और वो हैं लिबरल एंड सेक्युलर मुस्लिम एकेडमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, यंग मॉडरेट रिलीजियस स्कॉलर्स, कम्युनिटी एक्टिविस्ट्स, women's groups engaged in gender equality campaigns, moderate journalists and writers। आगे इसी पेज में इन्होंने इन 5 ग्रुप को कैसे US गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए उसका खाका खींचा और बताया है। आप देखेंगे तो ये 5 ग्रुप जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट इसमें इन्होंने जो जेंडर इक्वालिटी वाला जो ग्रुप है, जो वुमेन राइट्स वाला ग्रुप है, उसके लिए स्पेसिफिकली लिखा कि द इश्यू ऑफ वुमेन्स राइट्स इज़ अ मेजर बैटल ग्राउंड इन द वॉर ऑफ आइडियाज़ विद इन इस्लाम, एंड वुमेन्स राइट्स एडवोकेट्स ऑपरेट इन वेरी एडवर्स एनवायरमेंट्स। Promotion of gender equality is a critical component of any project to empower moderate Muslims। तो मॉडरेट मुस्लिम्स को एम्पावर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है। तो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और ये जो वीडियो क्लिप मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि इस बात में जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात है और प्रोपेगेंडा की बात है, कहीं ना कहीं कोई दम ज़रूर नज़र आता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को लिबरलिज्म और सेकुलर वर्ल्ड ऑर्डर का चैम्पियन मानती हैं, वो इस तरह के मूवमेंट्स को बैक करती हैं, वही इस तरह के मूवमेंट्स को आगे बढ़ाती हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। ऐसा वो क्यों करती हैं? इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था।
फ्रीडम ऑफ स्पीच जो वीडियो था उसमें ज़िक्र किया था। 100 बात की एक बात यही आती है कि वो ये चाहती हैं कि जो मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कौम आज भी ऐसी बनी हुई है जो कि अपने दीन पे जमी हुई है, इनके सेकुलर लिबरल आइडियाज़ को वो रिजेक्ट कर देती है, उसको नकार देती है। तो मुसलमानों की यंग जनरेशन में कैसे उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन डाला जाए अपने दीन के लिए और डाउट क्रिएट किया जाए, ये उनका मेन मुद्दा है। तो इसी के तहत वो इस तरह के मूवमेंट्स को बैक करती हैं। एक तरह का ये कल्चरल इन्वेजन है कि मुसलमानों के यंग जनरेशन के दिमाग को बरगलाया जाए, उनको भटकाया जाए। और ऐसा वो आज से नहीं करते आ रहे हैं, बहुत सालों से करते आए हैं। इनफैक्ट जो खिलाफत उस्मानिया थी उसके ख़त्म होने में भी इस कल्चरल इन्वेजन का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया था इसने। और इसी वजह से आप देखेंगे कि उस टाइम के जो नौजवान मुसलमान थे वो नेशनलिस्ट बन गए थे। वो जो इस्लामी हमियत होती है, इस्लामिक ब्रदरहुड होता है, उसको भूल गए और नेशनलिस्ट बन गए, और जिसका जो है रिज़ल्ट यही हुआ कि इस उस्मानी खिलाफत जो है वो ख़त्म हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैंने अपने चैनल पे ऐसे ही कई सारे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको भी एक बार ज़रूर देखें। अब बात करते हैं औरतों के हुकूक़ की। कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट जो हैं उन्हें लगता है कि इस्लाम जो है वो औरत और मर्द को बराबर ट्रीट नहीं करता, औरतों को आज़ादी नहीं दी जाती है और औरतों को दबाया जाता है। आज़ादी की अगर बात करें तो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है आज़ादी का वो बहुत ही अलग होता है कॉन्सेप्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया है, मर्द और औरत दोनों के हुदूद उसने तय कर दिए हैं। उस हुदूद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें आज़ादी दी हुई है। अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम हिस्सों में सदियों से औरतों के ऊपर जुल्म होता आ रहा है, चाहे वो ईस्टर्न कल्चर रहा हो या वेस्टर्न कल्चर रहा हो। आप यूरोप में देखेंगे कि औरतों को विचेस कह के, उन्हें चुड़ैल कह करके जला दिया जाता था। वहाँ पे एक ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट होता था कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को बरगलाया और उनको जो फॉरबिडन फ्रूट था वो खाने को कहा, जिसकी वजह से उन्होंने सिन कमिट किया, गुनाह किया और जन्नत से निकाल दिए गए। तो ये ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इजिप्ट में एक जो नील नदी है जो कि इजिप्ट की लाइफलाइन कही जाती है, उसकी बाढ़ को रोकने के लिए वहाँ के लोग जो हैं एक यंग लड़की, एक नौजवान लड़की को उसमें छोड़ देते थे ताकि वो बाढ़ रुक जाए। ऐसे ही तमाम चीज़ें दुनिया के कई हिस्सों में होती आ रही हैं। अगर देखा जाए तो ये इस्लाम ही था जिसने औरतों को वो हुकूक़ दिए जो उनको कभी दिए नहीं गए थे। जैसे कि देखा जाए तो विरासत में हिस्सेदारी, और अगर औरत कोई बिज़नेस करती है और वो कोई माल कमाती है तो उस पर उस औरत का पूरा हक़ होगा, उसके शौहर का उस पर कोई हक़ नहीं होगा। और जो शौहर का माल है उसमें उस औरत का हक़ होता है। और ऐसे ही और भी कई सारे राइट्स हैं जो औरतों को दिए हुए हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, छोटी सी बुकलेट है, डज़ इस्लाम ऑप्रेस वुमेन। आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें, ये राइट्स आप देखेंगे कि इस्लाम ने दिए हुए हैं, पर फिर भी आप देखेंगे कि हमारे माशरे में आज कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गलत हैं, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वो चीज़ें क्या हैं हम सब जानते हैं वो क्या है। जैसे आप देखें कि बच्चियों को लड़कों से कमतर समझा जाता है, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे दहेज वाला मसला बहुत आम है हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद ये कि जैसे विरासत में हिस्से की बात है तो जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों का हिस्सा मार लेते हैं। फिर उसके बाद आप और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ तो उसमें लड़कियों की राय ली ही नहीं जाती है, उन्हें उनकी शादियाँ ज़बरदस्ती कर दी जाती हैं। ऑनर किलिंग्स आप देखेंगे और ऐसे कई सारी चीज़ें आपको हमारे माशरे में होते दिखेंगी जो कि गलत हैं। और इस सब में सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा मिस्टेक तब हो जाता है जब आप इसको इस्लाम से जोड़ देते हैं। और ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इसलिए इतना बड़ा ब्लंडर है क्योंकि इससे आप जो है दुश्मनान इस्लाम जो हैं उनको एक हरबा दे रहे हैं कि वो इस्लाम को निशाना बनाएं।
असल में जो हमें बात समझनी चाहिए वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कल्चर का पार्ट है। कल्चर और इस्लाम दोनों में फ़र्क है और इस फ़र्क को हमें समझना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों का मिक्सचर जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है और वो इस्लाम को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो के आखिर में मैं कुरान शरीफ की कुछ आयतों का ज़िक्र करूँगा जो कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे। इन आयतों का इस्तेमाल करके कई सारे जो मर्द हैं, कई मुसलमान जो हैं वो ये कहते हैं कि मर्द जो है वो औरत से बेहतर है, और इन्हीं आयतों का इस्तेमाल करके कई सारे फेमिनिस्ट्स और लिबरल कल्चर को फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो औरतों को इक्वल ट्रीट नहीं करता है। अगर बात करें इक्वालिटी की तो इक्वालिटी पे एक पूरा अलग वीडियो बनाया जा सकता है, पर मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत दोनों को बनाया, और अगर आप देखें तो बहुत लॉजिकल बात है ये, मर्द और औरत एक जैसे नहीं हैं, उनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, वो हर लिहाज से एक जैसे नहीं हैं। तो जो लोग एक जैसे नहीं हैं, आप उसमें इक्वालिटी की बात ला ही कैसे सकते हैं। ये तो रही इक्वालिटी की बात। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अगर इसमें जो डिबेट होते हैं, अगर आपको इसमें कोई घेरता है, कहता है कि इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, तो फिर आखिर में यही बात आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी कोई अहकाम देता है हमें, तो हम देखेंगे कि उसमें अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह इज़ द ऑल नोअर, अल्लाह सबसे अलीम है, अल्लाह सबसे वाइज़ है, और अगर तुम ये काम करोगे तो ख़सारे में नहीं पड़ोगे, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें कई बार समझ में नहीं आते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है, हम नहीं समझ पाते हैं, पर क्योंकि वो अल्लाह का अहकाम होता है इसीलिए हम कहते हैं कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई विज़डम है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी।